हेलो डियर। तो आज के टॉपिक होने वाला है किडनी फेलुअर के ऊपर, यानी गुर्दा का विफलता। विफलता मतलब फेल कर जाना। फेल मीन्स होता है, आप लोग जानते हैं कि कोई फंक्शन, कोई काम जो आप कर रहे हैं उसमें अगर आप असफल हो जाते हैं मतलब वही फेल होता है। इसी प्रकार से किडनी फेलुअर या इसी को रीनल फेलुअर भी कहते हैं। जब किडनी अपना काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है, कम कर देता है, तो उस कंडीशन को रीनल फेलुअर कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी का अगर किडनी फेल होने वाला हो तो उसमें क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, किन किन कारण से किडनी फेल हो सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे और अच्छे से समझेंगे, ताकि आप लोग जान सके कि किसी का किडनी काम करना कम करे या बंद कर दे तो उसमें क्या क्या लक्षण होता है और क्या कारण हो सकता है जिस कारण से आप बचकर अपने किडनी को स्वस्थ बना सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू बिना किसी देरी किए हुए। चैनल पर नया है तो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नया अपडेट आए, वीडियो आए तो आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए। ओके, तो मैं बता दूं कि किडनी फेल जो है वह दो प्रकार से होता है। एक तो किडनी फेल होता है कि किसी कारण से टेम्पोररी रूप से अचानक जो है आपका किडनी काम करना स्लो कर देगा या अचानक से काम करना बंद कर देगा। तो ये होता है एक्यूट रीनल फेलुअर, मतलब अचानक से किडनी जो है एकदम धीमा हो जाएगा काम करने में या काम करना ही बंद कर देगा, अचानक से होगा। ठीक है, तो ये एक्यूट होता है। एक होता है क्रॉनिक। क्रॉनिक का मतलब होता है कि जिसमें जो किडनी होगा वह धीरे धीरे बिल्कुल ही काम करना लंबे समय तक के लिए बंद कर देता है, और ये चीज़ें किसी लंबे बीमारी के कारण आपके हो सकते हैं। तो किडनी में कोई लंबे समय से बीमारी है और यह बीमारी जब किसी को क्रॉनिक वाला होता है, मतलब परमानेंटली अगर किसी का किडनी फेल होता है तो फिर यह ठीक नहीं होता है। एक्यूट वाला ठीक हो जाएगा, अगर आपका किडनी अचानक से काम करना बंद कर दे या स्लो हो जाए तो वह ठीक हो जाएगा। वह जो है दवाई वगैरह चलने से या लाइफ स्टाइल चेंज करने से ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर क्रोनिक टाइप से हुआ है, मतलब आपके किडनी में कोई लंबे समय से समस्या है और धीरे धीरे आप उस पर ध्यान नहीं दिए और वह समस्या किडनी का धीरे धीरे लंबे समय से बना है और उसके बाद अगर वह किडनी फेल हो जाता है तो उस स्थिति में आपका किडनी पुनः ठीक नहीं हो सकता है, जिसे हम लोग क्रॉनिक रीनल फेलुअर कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर किडनी फेल होता है किन किन वजह से, किन किन कारण से किडनी फेल होता है। तो चलिए हम लोग किडनी फेलुअर के कारणों को जानते हैं कि आखिर किडनी किन किन कारण से फेल हो सकता है, जिससे अगर आप बचा लेते हैं, इन कारण सब पर ध्यान देते हैं तो आप किडनी को बचा सकते हैं। ठीक है, किडनी फेल होने के कारण में जो महत्वपूर्ण कारण है वो कारण हम बता रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है कि आपके बॉडी में तरल की मात्रा कम होना। जैसे अगर आप पानी बहुत ज़्यादा कम लेते हैं और यह आपका आदत बन चुका है, लंबे समय से आप जो है पानी तरल की मात्रा कम ले रहे हैं, तो फिर जो है उस कंडीशन में आपका किडनी फेल होने का खतरा हो सकता है। नेक्स्ट कारण बन सकता है बहुत ज़्यादा जल जाना। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी न किसी कारण से जल चुके होते हैं, बर्न कर गए रहते हैं। तो गंभीर जले हुए मरीजों में भी किडनी फेल होने का खतरा रहता है। ठीक है, उसके बाद डायबिटीज अगर आपका बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर रहता है तो उस कंडीशन में अगर लंबे समय से डायबिटीज है और लंबे समय से डायबिटीज लंबे हाई पोजीशन पर है तो उस कंडीशन में किडनी जो है फेल कर सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका आता है स्ट्रोक लगना, आघात लगना, यानी शॉक लगना। अगर किसी पेशेंट को सदमा लगता है, अचानक से शॉक लगता है, तो उस कंडीशन में भी किडनी जो है, किडनी पर इफेक्ट पड़ता है, किडनी फेल कर सकता है। किडनी का कैंसर, समझ रहे हैं चीज़ें को, रीनल कैंसर। आपके किडनी के किसी पार्ट में कैंसर है तो कैंसर ट्यूमर बनाता है और वह ट्यूमर किडनी पर इफेक्ट डालेगा, किडनी धीरे धीरे काम करना स्लो करते करते बंद कर देगा। तो ऐसे में रीनल कैंसर भी कारण बनता है। ठीक है, उसके बाद आपका पाइलोनेफ्राइटिस होता है। आपके किडनी में बार बार संक्रमण जो है आपके किडनी को इफ़ेक्ट कर सकता है। तो इसलिए जो बार बार किडनी में इन्फेक्शन होता है उसका पता लगाना चाहिए और इनके कारण से बचना चाहिए, क्योंकि बार बार किडनी में इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लामेशन होगा, तो उस कंडीशन में आपका किडनी बैठ सकता है, काम करना बंद कर सकता है।
ठीक है। उसके बाद जो है आपका और भी कारण में, बहुत सारे कारणों में एक कारण आपका किडनी का स्टोन होता है, रीनल स्टोन। रीनल स्टोन मतलब किडनी में अगर पथरी है तो वह भी जो है आपको किडनी का फेलवर कर सकता है। देखते होइएगा किसी लोग को किडनी में जो है भारी भरकम जो है स्टोन हो जाता है, वो सर्जरी नहीं करवाते हैं, अपने स्टोन को नहीं निकलवाते हैं, ठीक है, या मल्टीपल जो है उनको स्टोन बन जाता है किडनी में, तो यह जो है उनको किडनी को ले मारता है, किडनी को फेल कर देता है। बातें को समझ गए, ये सब कारण है। उसके बाद कारण में देखा जाए आपको तो हार्ट से संबंधित रोग, मतलब हार्ट से संबंधित भी रोग होता है, जैसे हार्ट फेलुअर, ठीक है, हार्ट अटैक। तो ये सब जो होता है आपके हार्ट जो है ब्लड सप्लाई करना बंद करेगा, और जैसे ही ब्लड सप्लाई बंद करेगा तो आपका किडनी को ब्लड मिलना बंद हो जाएगा, और वैसे में आपका किडनी जो है फेल कर जाएगा, फेलुअर हो जाएगा। तो हार्ट से संबंधित डिजीज भी जो है व्यक्ति को किडनी को फेल कर सकता है, ठीक है। अब होता यह है कि अचानक से आपके बॉडी से किसी न किसी कारण से बहुत ज़्यादा जो है ब्लीडिंग हो जाना, ठीक है, चाहे एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो, अदर रीजन हो सकते हैं, आपके बॉडी से अचानक ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन में भी आपके किडनी फेल हो सकते हैं, क्योंकि किडनी को काम क्या है, किडनी को काम ही है कि ब्लड को प्यूरिफाई करना, ब्लड को छानना और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। तो ऐसे में जो है उसको ब्लड मिलेगा नहीं, और ब्लड मिलेगा नहीं तो ब्लड को छानेगा नहीं, और वह अपना काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकता है। तो ये जो रक्तस्राव वाला जो होता है ना, कि बॉडी से ब्लड निकल जाना तो आपका किडनी काम करना धीमा हो जाएगा या बंद कर देगा, यह एक्यूट वाला में होता है। मानिए अभी किसी का एक्सीडेंट हुआ, ब्लडिंग हो गया, बहुत ज़्यादा बॉडी से निकल गया, तो बॉडी में जो है किडनी को ब्लड मिलेगा नहीं तो किसे प्यूरिफाई करेगा, तो वह काम करना धीमा हो जाएगा या बंद कर देगा। लेकिन जब पुनः धीरे धीरे पेशेंट रिकवर हो जाएगा, बॉडी में ब्लड होने लगेगा, तो वह ठीक हो जाएगा। तो यह एक्यूट वाला में आता है। बातें को समझ गए, ये चीज़ें हैं। अब आगे आता है गुर्दे का कैंसर, मैंने बता दिया। लंबे समय तक कैथेटराइजेशन, कैथेटराइजेशन का कहने का मतलब होता है कि लंबे समय से कोई नली बॉडी में डाला हुआ है, समझ गए, लंबे समय से कोई नली जो है बॉडी में डाला हुआ है, तो उससे भी जो है आपका किडनी फेल हो सकता है। जैसे कैथेटराइजेशन मतलब मूत्र में जो है आप डालिएगा, ठीक है, मूत्र मार्ग को मूत्र निकालने के लिए कैथेटर डाला जाता है, तो वह भी जो है व्यक्ति को मूत्र सही से नहीं निकलने से भी किडनी जो है आपका फेल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे दवाइयाँ आता है, ठीक है, कुछ ऐसे दवाइयाँ आता है जैसे स्टेरॉयड दवाई आता है, उसके बाद NSAID दवाई आते हैं, दर्द वगैरह के जो दवाई होता है, अगर बहुत ज़्यादा यूज कीजिएगा तो किडनी पर इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो बेशक थोड़ा दर्द का जो है आप लोग, अगर किसी को दर्द हो, बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो तो दवाई ले लेना चाहिए, लेकिन लंबे समय तक दर्द की दवाई बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, यह सीधा इफेक्ट आपके किडनी लीवर पर देता है, ओके। स्टेरॉयड दवा भी जो होता है, जो कि आप लोग जानते हैं कि किडनी के ऊपर ही जो है एक आपका जो है कॉर्टिक्स जो है एक आपके एड्रिनल ग्लैंड होता है, वही एड्रिनल ग्लैंड जो है नेचुरल जो है स्टेरॉयड प्रोड्यूस करता है। अब ऐसे में अगर आप बाहर से कोई स्टेरॉयड दवा लीजिएगा तो डबल हो जाएगा बॉडी में, और वह जाके किडनी पर इफेक्ट करता है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, ओके। ये सब चीज़ें मैंने बता दिया। तो ये सब कारण जो है आपके किडनी फेल होने का होता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद कुछ आता है पेट में पानी भरना। अगर कोई व्यक्ति है बीमार है, उसको पेट में बहुत ज़्यादा जो है पानी भरा है, पेट एकदम डंब है पानी से, पानी एसाइटिज हो चुका है, तो इस कंडीशन में भी उसका किडनी जो है काम करना बंद कर देगा, क्योंकि उसको पेट में तो पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होता है। उसके बाद जो है आपका मैंने सारा का सारा चीज़ बता दिया। एक होगा कि जैसे किडनी को जो ब्लड सप्लाई वाला जो वाहिका है, जो नली है, उस नली में किसी चीज़ का थक्का बनना या जमाव होना भी जो है आपको किडनी का फेलुअर कर सकता है। तो ये हो गया आपका किडनी का फेल होना। अब कारण अगर आप लोग जान गए तो इसको जो है बिल्कुल आसानी से जो है आप इसके कारण को रोक सकते हैं, और कारण को रोकने से जो है आप इससे बच सकते हैं, ठीक है। अब आता है कि आखिर किडनी फेल हो जाए या धीरे धीरे काम करे तो उसमें क्या लक्षण हो सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, लक्षण जानिए।
सबसे पहले आता है कि जैसे ही आपका किडनी जो है काम करना धीमा हो जाएगा या बंद कर देगा, तो जितने भी अपशिष्ट पदार्थ जो आपके बॉडी में है वह जो है आपके ब्लड में होने लगेगा। ठीक है, ब्लड में आपके नाइट्रोजीनियस जो पदार्थ होता है वह बढ़ जाएगा उसका मात्रा, क्योंकि आपका किडनी छान ही नहीं रहा है ब्लड को। तो जब छानेगा नहीं तो ब्लड प्यूरिफाई होगा नहीं, तो वह जो अपशिष्ट पदार्थ है वो बॉडी में ही बढ़ेगा ना। तो वो कौन कौन से पदार्थ है देख लीजिए। जैसे आपका जो मूत्र होता है, जब आप मूत्र का विसर्जन करेंगे तो उसमें प्रोटीन का मात्रा आएगा। किडनी जब आपका काम करना धीमा कर देगा या बंद कर देगा तो आपके मूत्र में प्रोटीन का मात्रा आने लगेगा। ठीक है, उसके बाद ब्लड प्रेशर जो है पहले कम हो जाएगा, फिर जो है धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। बातें को समझिएगा। ठीक है, शरीर में तरल की जो मात्रा है वह बढ़ने लगेगा, और जिससे होगा यह कि आपके बॉडी में सूजन हो जाएगा। तो जैसे ही किडनी फेल होता है धीरे धीरे बॉडी में सूजन होने लगता है, आपके बॉडी में पीलापन आने लगता है। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजीनियस पदार्थ बॉडी में ही आपके रहते हैं, तो ऐसे में बॉडी पीलापन होने लगता है। ठीक है, मूत्र की मात्रा जो है वह बहुत कम जाएगा या न के बराबर होगा। समझ रहे हैं। तो जब किडनी फेल होने वाला हो और किडनी जो है आपका फेल कर चुका हो या धीरे धीरे काम कर रहा हो तो मूत्र भी जो है आपका फेल हो जाता है, मूत्र नहीं होता है, मूत्र बहुत न के बराबर कम होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण पहचान है। शरीर पीलापन होगा, बुखार आने लगता है पेशेंट के अंदर, पोटेशियम की मात्रा बॉडी में बढ़ जाता है, सोडियम की मात्रा बॉडी में घट जाता है। बातें को समझिएगा। ठीक है, ये चीज़ों को समझिएगा। शरीर में सूजन आ जाता है, मैंने बता दिया। उसके बाद जो हृदय का जो पल्स रेट होता है, जो धड़कन होता है वह अनियमित होता है। ठीक है, मतलब इरेगुलर होने लगेगा। ओके, उसके बाद आपके सांस में जो है यूरिया की मात्रा, गंध, मूत्र के गंध आएगा जब सांस लेंगे तो। उसके बाद जो है आपका खून की उल्टी भी हो सकता है। बातें को समझिए। ठीक है, ये सारा चीज़ होगा। उसके बाद जो है बॉडी में इन्फेक्शन का जो रेट है वह बढ़ने लगेगा। ठीक है, आपके बॉडी में अम्लता जो है बढ़ जाएगा, आपके बॉडी में अम्ल और क्षार का जो बैलेंस है वह गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, गंभीर सूजन होगा, मूत्र की मात्रा कम हो जाएगा। ठीक है, शरीर में सूजन होगा, शरीर पीलापन होगा, बुखार आएगा, ज्वाइंट में पेन होगा, जो हड्डी का जो ज्वाइंट होता है उसमें दर्द होने लगेगा। बातें को समझिए। तो ये सब लक्षण जो है दिखने वाला लक्षण है जो किडनी फेलुअर का लक्षण है। इन लक्षणों में से मुख्य लक्षण है यूरिन का कम होना, ज्वाइंट में पेन होना, ठीक है, शरीर पीलापन होना, मूत्र की मात्रा बहुत कम जाना। ठीक है, यूरिन में अगर होगा तो उसमें प्रोटीन की मात्रा आने लगेगा। यह सब मुख्य लक्षण है जिससे आप पहचान सकते हैं कि जो है किडनी फेल के स्थिति में है। समझ गए। तो ये लक्षण होता है। अब रही बात इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। तो अगर किडनी किसी का परमानेंटली फेल हो जाए तो उस कंडीशन में आपको डायलिसिस करवाना पड़ता है, ब्लड को छानवाना पड़ता है, जो कि बार बार हॉस्पिटल सप्ताह में 1 बार 2 बार जाना पड़ेगा। हमेशा जो है प्यूरिफायर करवाना पड़ेगा, डायलिसिस करवाना पड़ेगा, या रीनल ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप जो है किडनी डोनेट करके किडनी ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। ठीक है, ये सारा चीज़ें होता है। पेरिटोनियल डायलिसिस करवा सकते हैं। तो परमानेंटली किडनी फेल का मात्र 2 ही मुख्यतः इलाज है। एक इलाज ये होता है कि आपके डायलिसिस होगा हमेशा, और दूसरा परमानेंटली इलाज यही है कि किडनी ट्रांसप्लांट करवाइए। क्योंकि व्यक्ति एक किडनी पर भी जिंदा रहता है, हमेशा जो है इम्यूनो सप्रेशन दवाई लेते रहता है, तो वह एक किडनी पर भी जिंदा रह सकता है। इसलिए एक किडनी भी अगर किसी का लग जाए, स्वस्थ किडनी, तो वह आदमी चलता है। ठीक है, अब किडनी के आप कैसे पता करेंगे कि किडनी फेल हो रहा है। तो किडनी फेल होने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है आप ब्लड का टेस्ट करवाइए। ब्लड के टेस्ट में KFT टेस्ट होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट में आपको यूरिया, क्रिएटिनाइन का पता चलता है कि आपके बॉडी में कितना क्रिएटिनाइन लेवल है। क्रिएटिनाइन लेवल जितना ज़्यादा आपके बॉडी में बढ़ रहा है, समझिए किडनी फेल होने का इंडिकेशन देता है। ठीक है, यूरिया, ब्लड यूरिया और क्रिएटिनाइन, ये सब जो है आपके अगर बॉडी में बढ़ रहा है मतलब आपके किडनी फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होता है। इन सारे चीज़ों को मैंने आपको बता दिया। अब आप लोग सोचिए कि इसका क्या क्या जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद
अगर आपको टेम्पोररी रूप से अचानक किसी को किडनी अगर फेल होता है तो उस कंडीशन में अचानक से अगर फेल हो रहा है तो उसके लिए बहुत सारे इलाज है। उसके लिए हम रीज़न ढूंढते हैं कि किस कारण से जो है किडनी फेल किया है। ठीक है, अगर किसी को अचानक जो है किडनी फेल कर गया तो उसमें हम रीज़न ढूंढते हैं। रीज़न क्या ढूंढेंगे कि कहीं बॉडी में तरल की मात्रा तो अचानक से नहीं कम गया है, तो एक कारण ये होगा, तो हम बॉडी में तरल देंगे। ठीक है, अगर अचानक से कोई व्यक्ति जल गया है, उसका किडनी फेल हो जाएगा, तो उसको हम जलने को रिकवर करेंगे, तो धीरे धीरे पेशेंट रिकवर भी हो सकता है। ठीक है, अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने से जो है अगर किडनी फेल हुआ है तो उसको ब्लड देंगे, बॉडी में ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे तो ठीक हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक्यूट अचानक वाला का ट्रीटमेंट कर दीजिएगा, उसके लक्षण के हिसाब से ट्रीटमेंट कीजिएगा तो वह ठीक हो जाएगा। लेकिन क्रॉनिक वाला ठीक नहीं होता है, यह इरिवर्सिबल जो है सिचुएशन होता है, यहाँ पे पुनः किडनी आपका स्वस्थ नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखें, अगर लंबे समय से कोई किडनी का रोगी है तो उसे बार बार जांच कराएं कहाँ तक पोजीशन है, और किडनी से संबंधित कोई भी रोग हो तो तुरंत जो है उसका निदान करवा लेना चाहिए, ताकि यह किडनी का रोग लंबे समय तक न बने। अगर लंबे समय तक किडनी का रोग बनेगा तो फिर जो है वह किडनी फेल हो जाएगा। ठीक है, और वैसे कंडीशन में आपका किडनी फिर दोबारा से वापस सही नहीं होगा। ठीक है, तो ये था कुछ अपडेट किडनी फेलुअर के बारे में, मैंने बता दिया। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं।